दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश के हालात समझिए। योगी की अपने दोनों मुख्यमंत्रियों से नहीं पट रही और लगातार योगी के ट्विटर हैंडल द्वारा इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है कि योगी और उप मुख्यमंत्रियों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। हाल के दिनों में योगी ने के यहाँ से ट्वीट होता है और उसमें ब्रजेश पाठक उनके साथ रहते हैं, उनका ना नाम का जिक्र होता है ना उनको टैग किया जाता है। और आज गन्ना की खरीद का दाम बढ़ा दिया गया। इसको लेकर केशव मौर्य ने जानते हैं इसके लिए किसको धन्यवाद दिया? उत्तर प्रदेश में गन्ने का खरीद मूल्य बढ़ता है और वो धन्यवाद नरेंद्र मोदी को देते हैं। मतलब आप समझिए, उत्तर प्रदेश में गन्ने के खरीद मूल्य का दाम सरकार बढ़ाती है और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य इस चीज के लिए धन्यवाद नरेंद्र मोदी को देते हैं, योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं है। एक तरफ भाजपा पूरी तरह से कंफ्यूज है। बिहार चुनाव में पहले योगी खेमे के पत्रकारों द्वारा प्रचारित किया गया कि योगी जी 100 सभाएं करेंगे और अब तक जानते हैं कितनी सभाएं हुई हैं? आज 3 और उसके पहले 2, 5 सभाएं हो पाई हैं, जबकि अब चुनाव प्रचार में 8 या 9 दिन बचे हुए हैं। और आज योगी ने लक्ष्मण रेखा नहीं लागी, लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघा। वो पिछली बार जब गए थे तो बुरकों पर और कुछ चीजों पे बोला था, आज वो हिंदू मुस्लिम नहीं बोले हैं। यानी जो उनको निर्देश दिया गया था कि आपको सभा करने की अनुमति दी जाए लेकिन आप इन शब्दों को नहीं का प्रयोग नहीं कर, तो उन्होंने भाषण नहीं दिया। ये तो रहा कर भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन आज बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से बसपा से आई है और मायावती के जो तेवर आज दिखे हैं, उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति पे नजर रखने वाले लोगों के होश उड़ा दिए। बहन जी 9 अक्टूबर के बाद जिस तरह से सक्रिय हुई, लगातार बैठकों पर बैठ के, और आज तो मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक, और ये बैठक 2012 के बाद पहली बार बहन जी ने ली। मुस्लिम भाईचारा कमेटी का गठन हुआ 25 अक्टूबर को और 29 अक्टूबर को लखनऊ में मीटिंग। 36 मेंबर मुस्लिम भाईचारा कमेटी के और बसपा के तमाम मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सब बुलाए गए थे। सबसे आगे जो मुस्लिम भाईचारा कमेटी के नेता थे उनको बैठाया गया था। और बहन जी ने आज बताया कि सपा, उन्होंने समझाया कि आप लोग जाइए और मुस्लिम मोहल्लों में बताइए कि हमने कौन कौन से काम मुस्लिम समाज के लिए किए थे। उसकी पूरी लिस्ट दी है उन्होंने और समझाइए कि मुस्लिम समुदाय खुल के हमारे साथ खड़ा हो। एक चीज जो उत्तर प्रदेश का जागरूक मुस्लिम पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी जाने वाले राघवेंद्र सिंह, जो हिंदू युवा वाहिनी के योगी जी के बात करता भी थे, 2022 में चुनाव हार गए थे, विधायक तो 2017 से 2022 तक। उनका एक वीडियो वायरल हुआ है तथाकथित रूप से, मैं वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियां ले आओ पटाखे, हम तुम्हारी नौकरी लगा देंगे। बड़ा विवादास्पद बयान है। 10-10 को पटाखे लाओ, युवाओं को आह्वान कर रहे हैं। इस बयान का पुरजोर विरोध किया नरेंद्र मोदी, माफ कीजिएगा, मायावती जी ने। लेकिन राघवेंद्र सिंह के इस बयान पे सपा और बसपा खामोश है।
माफ कीजिएगा, मैं फिर गलती कर रहा हूं, इस बयान पर राघवेंद्र सिंह के सपा और कांग्रेस खामोश है। और अब बहन जी ने उस दिन ट्वीट करके इस घटना का बड़ा विरोध किया था। देखिए, बहन जी धीरे धीरे पुराने 2007 से 2000 वाले फॉर्म में आ रही है। एक तो बहन जी की वजह से दलित वोट एकजुट होता दिख रहा है, और अब जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों को जोड़ने के लिए रणनीति बनाई है, आज जो खुलासा किया है, उसका असर भी आपको दिखेगा। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिस चीज पे सभी राजनीतिक विश्लेषकों की नजर है, और मैंने 3-4 राजनीतिक विश्लेषकों से बात की, वो सब एक ही बात कह रहे थे कि जहां बड़ी संख्या में दलित और मुस्लिम बसपा से जुड़ेंगे, तो वो ब्राह्मण, बसपा को वोट देने वाला वो ब्राह्मण जो 2012 के बाद बसपा छोड़कर भाजपा की तरफ रुख कर गया, वो वापस बसपा की तरफ आएगा। दरअसल 2012 की विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी को लगभग 27% के वोट मिला था, और समाजवादी पार्टी 3% ज्यादा, लगभग 30% वोट पाकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। तो जो हालात लग रहे हैं, एक तो अखिलेश यादव जबरदस्त रूप से सक्रिय हैं, अब बहन जी भी सक्रिय हो गई हैं, तो समाजवादी पार्टी के पास तो अब एक कंसिस्टेंट वोट शेयर आ गया है, 29 से 32% के बीच में। और भाजपा का वोट शेयर पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग 38-39% था, और मायावती जी का 13% था बसपा का। जानकार बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का वोट शेयर तो कम नहीं होगा ज्यादा, लेकिन जो ओबीसी और जो मुस्लिम समाज के लोग बसपा छोड़कर चले गए थे सपा या भाजपा की तरफ, उन वोटरों का अब बसपा की तरफ झुकाव देखा जा रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2027 में सपा बसपा मिलके लगभग 55 से 60% वोट ले ले, और बाकी बचे 40% में कांग्रेस 10-12% और भाजपा कहीं 16-17% पे ना आ जाए। यानी अब जो संभावना दिख रही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का पतन हुआ है 2002 में। 2002 में क्या हुआ था? 2002 में भारतीय जनता पार्टी कई खेमे में बटी हुई थी। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, पिछड़े वर्ग के बड़े चेहरे और भाजपा के पहले मुख्यमंत्री कल्याण सिंह नाराज हो गए तो भाजपा छोड़ के चले गए थे, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली। नतीजा ये हुआ कि जब 2002 के विधानसभा चुनाव हुए, तो भारतीय जनता पार्टी जो 1991 से लगातार सबसे बड़ी पार्टी बनी रहती थी, वो 176 का एक आंकड़ा था। पहली बार तो 221 के करीब सीटें पाई 1991 में, उसके बाद 1993 में 176, फिर 2000 1996-97 में चुनाव हुआ, वही आंकड़ा था 177 का, और वो आंकड़ा घट के आ गया 87 पे 2002 में। तो उसी तरह से अब चूंकि देखिए बड़े सपा लगातार सक्रिय है, पीडीए मिशन पर लगातार अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, और ये जान दीजिए कि 2002 में भाजपा का वोट शेयर 18-19% था, वो घटते घटते 2012 तक 12-13% तक आ गया था। उसके बाद उसमें अचानक उछाल आता है
जब 2014 के चुनाव के लिए 2013 सितंबर में ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है। चूंकि मोदी ओबीसी समाज से आते हैं और उस वक्त वो ओबीसी जो भाजपा के साथ तब तक था जब तक कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के चेहरा थे, वो ओबीसी वापस लौट आया नौन यादव। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं वो कहीं छुपा नहीं है, वो कहीं छुपे नहीं। अब सार्वजनिक रूप से योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से फोटो ट्वीट होती है, उसी आयोजन में ब्रजेश पाठक है, उनका नाम नहीं लिखा होता, ना टैग किया जाता है। और ये एक बार नहीं 2-3 बार होता है। अब आज मैंने किस्सा बताया ब्रजेश पाठक, वो केशव मौर्य वाला। आप सोचिए कि केशव मौर्य को बिहार चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया है। और एक बात और सामने में आई है, नीतीश जी ने और चिराग पासवान ने कह दिया है कि कृपया जिन क्षेत्रों में हमारे उम्मीदवार है वहां और उसके बगल के क्षेत्रों में योगी जी की रैली न लगाई जाए। और योगी जी अगर यूपी में या बिहार में प्रचार करने आते तो हिंदू मुसलमान का एजेंडा नहीं चलाएंगे। और आज उनके तीनों भाषण देख लीजिए आप। आज वो रघुनाथपुर में भाषण दिया, उन्होंने बक्सर में दिया, एक जगह और दिया। आज के भाषण का टोन जो पहले 2 दिन का पहली 2 सभाओं का भाषण के टोन से बड़ा अलग था। तो मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में भाजपा कई खेमों में बटी दिख रही है। और एक बात बता दूं, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में जो आज की डेट में 260 के करीब विधायक हैं, उसमें 150 के करीब विधायक ऐसे हैं जो कि सपा बसपा कांग्रेस में पहले थे और भाजपा में आए हैं। और इसमें से बहुत से विधायक इस वक्त उनकी निगाहें सपा और बसपा पर टिकी हुई हैं। 100 से ज्यादा विधायक तो सूत्रों के अनुसार वो अखिलेश यादव के टच में हैं भाजपा के। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कानून व्यवस्था के बारे में, क्या बोलूं मैं उत्तर प्रदेश में। राजधानी लखनऊ में एक दरोगा जी 2 लाख रुपए नगद लेते हुए अपनी चौकी में गिरफ्तार हो जाते हैं। इसी तरह की घटना सहारनपुर से सुनने मिलती है। और सबसे शर्मनाक खबर तो कानपुर से आई। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही महोदय एक महिला को छेड़ते हैं। महिला घर जाती है, अपनी माँ और भाभी को, बहन को लेके आती है। उसके बाद इन तीनों जांबाज महिलाओं ने छेड़खानी करने वाले सिपाही को पकड़ा और पकड़ के पुलिस को हैंडओवर कर दिया। रक्षक ही भक्षक बन रहा है। जिसका काम बहन बेटियों की रक्षा करना था वो खुद ही बेटी छेड़ रहा है। और योगी जी उत्तर प्रदेश के सुशासन के बारे में बिहार में भाषण दे रहे हैं। खुद का घर संभाल नहीं रहा है। लखनऊ में दरोगा, लखनऊ शहर की महत्वपूर्ण इलाके पेपर मिल चौकी का दरोगा इंचार्ज एक मुकदमे में आरोपी के नाम की धारा घटाने के लिए 2 लाख रुपए मांग रहा था। तो आप समझिए, जरा इन आरोपियों के नाम पढ़ लीजिएगा। मैं नाम, हमारे दर्शक बहुत समझदार हैं,
मैं जानबूझ के नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जरा पढ़िएगा कि उस आरोपी का नाम क्या था जो 2 लाख रुपए घूस लेते पकड़ा गया का लखनऊ में, और जो कानपुर में सिपाही सस्पेंड हुआ। हालात उत्तर प्रदेश में संभल नहीं रहे हैं और मोदी जी बिहार में आरजेडी के जनरल राज की आलोचना कर रहे हैं। आप देखिए ना, कानपुर में शिवम यादव के साथ क्या हुआ। उसने कुत्ता भौंकने पे कुत्ते को गाली दे दी, उस बंदे को इतना प्रताड़ित किया गया, उसकी जान चली गई। बलरामपुर में क्या हुआ आपको पता ही है। तो ये जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के, ऐसे हालात में हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार में चुनावी सभा में बैठकर लालू के जंगल राज पर याद दिला रहे हैं। ये देखिए दैनिक भास्कर का काम, इसने क्या किया कि चौकी इंचार्ज का नाम ही हटा दिया है। खैर, तो इस तरह से आज तो 29 तारीख को, मतलब हालात मैंने बताया, कानून व्यवस्था में भी फेल है। पीडीएस के लोगों को लग रहा है कि सरकार में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अब बड़ी संख्या में ओबीसी और दलित और मुस्लिम तो खैर साथी है, वो बड़ी संख्या में बड़ी उम्मीद से सपा बसपा की तरफ देख रहे हैं। तो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, अखिलेश यादव के बाद बहन जी की बढ़ती सक्रियता को देखकर योगी जी की नींद उड़ गई है। अखिलेश के बाद मायावती हुई सक्रिय और मुझे लग रहा है कि बीजेपी दहाई में समझ सकती है। 2027 से चुनाव से पहले ये बड़ा डेवलपमेंट है, ये बड़ी खबर है। और 1 नवंबर को तो ओबीसी मोर्चे की बैठक है बसपा की। तो फिलहाल बड़ी खबर यही थी लखनऊ से। फिर मिलता हूं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खबर दस्तक। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। खबरें अच्छी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए। कमेंट को हम लोग पढ़ते हैं और कुछ सुझाव हो तो देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।